बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर अगेन 7 है, रिव्यू एक्सरसाइज में। उसमें एक एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, जो कि शायद मैंने देखा है कि मोस्टली की बुक जो है वो गलत है उनका कुछ सॉल्यूशंस में, और बच्चों को कुछ ये कह दिया जाता है कि आंसर जो है वो सही नहीं है। एक तो ये चीज, और अगर ना समझ आए तो आपने मुझसे फिर कमेंट्स में, आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है कि सर इसकी क्या तफसील क्या है, इसकी ब्रीफिंग हमें थोड़ी सी दे दें या एक्सप्लेन कर दें। एक तो वो पार्ट होगा। दूसरा पार्ट में हमने देखना है कि इसको चेक एक्सट्रीनियस रूट के लिहाज से हमने कैसे चेक करना है। तो लिहाजा दोनों पार्ट को आपने गौर से समझना है, सीखना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैं बारहा कह रहा हूं, बहुत जरूरी है आप वीडियो को देखें जी। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1। इसका प्रीवियस जो पार्ट है वो बहुत अच्छा और बेहतरीन अंदाज में वो मैंने आपको लेक्चर दिया है, और उसको आप लाजमी देखिएगा। फिर इसको आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सॉल्व एंड चेक फॉर द एक्सट्रीनियस, एक ऐसी रूट को कहा जाता है जो कि ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई ना कर सके। अब देखते हैं कि कोई कुछ चीजें सेटिस्फाई हो रही होती हैं, नहीं हो रही होती। लेट्स सी। 2t+4 इक्वल स्क्वायर रूट इक्वल टू t-1 स्क्वायर रूट। इसमें t जो है एज अ वेरिएबल यूज किया गया है, तो 2t+4 स्क्वायर रूट इक्वल t-1 स्क्वायर रूट। अब आपने यहां टेकिंग स्केयर लेना है। स्क्वायर रूट को लाजमी खत्म करने के लिए आप बोथ साइड इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए टेकिंग स्केयर, चाहे आगे बोथ साइड लिख लें, या इट्स एनफ। 2t+4 स्क्वायर रूट a square इक्वल t-1 स्क्वायर रूट स्क्वायर, जो के स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। 2t+4 इक्वल t-1। t को सब्जेक्ट बनाएं। 2t राइट से लेफ्ट साइन चेंज, एडिटिव इनवर्स, और लेफ्ट से राइट इसका एडिटिव इनवर्स, -4 -1। नाउ t इक्वल टू -5। ये तो t को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब बात यहां खत्म नहीं होनी। जो रेडिकल इक्वेशन होगी उसको लाजमी आपने इनकी वैल्यूज को आपने चेक करना पड़ेगा। जो रेडिकल वैल्यूज को लाजमी चेक कीजिएगा प्लीज। अब कैसे? इसी इक्वेशंस को आप दोबारा लिखेंगे। लिखने के बाद हम t की वैल्यू इसमें फीड करेंगे, और हम दोनों वेरिफिकेशंस करेंगे कि आया दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। लेकिन एक चीज जो मैं बताने चाह रहा हूं वो देखें। पहले तो पुट द वैल्यूज चेक कीजिए, इसमें चेक करें, इक्वेशंस को ले आए। नॉर्मली हम वही इक्वेशन लेते हैं जिसमें बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट कर चुके हों। t-1 स्क्वायर रूट, इसमें आपने t को पुट करना है। t इक्वल टू -5। 2 इंटू t को -5 +4 स्क्वायर रूट इक्वल -5 -1 स्क्वायर रूट, -10 +4 -10 +4 स्क्वायर रूट इक्वल टू -6 स्क्वायर रूट, -6 स्क्वायर रूट इक्वल टू -6 स्क्वायर रूट। अब यहां से मैंने वो जो सस्पेंस क्रिएट किया गया था, और वो यहां उसका क्लाइमैक्स है। जाहिर तो आपको नजर आ रहा है कि बोथ साइड जो है वो क्या है, इक्वल नजर आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब बहुत बहुत चांसेस हैं, बल्कि होते ही चांसेस ये हैं कि ये इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट में शिफ्ट कर दी जाए। एक चीज तो आपने ये नोट करना है। सेकंड आप देखें, अगर पावर जो है
इवन है, यानी कि इवन बोथ साइड अगर आप 2, 4, 6, 8 पावर लेने से ये स्क्वायर रूट या इनके रेडिकल्स जो है वो खत्म हो सकता है। एक चांस, एक केस तो ये है। और दूसरा केस है कि अगर यहां क्यूब होता, यानी कि यहां पावर क्यूब रूट होती, ये क्यूब रूट होती, फिफ्थ रूट होती, सेवंथ होती, तो ये ऑड ऑप्शंस में चले जाने। अब जो मैं बात कहने लगा हूं उसे गौर से सुनिएगा। अगर आपको इवन पावर्स में दोनों साइड पे रेडिकल को खत्म करना पड़े तो इस सूरत में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस नहीं होंगी। तो लिहाजा हमने बोथ साइड अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो फिर दोनों साइड पे -6 आ रहा है। इस सूरत में, इवन पावर की सूरत में, आपने ये बहुत चांसेस है कि ये इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं है, तो लिहाजा नॉट सेटिस्फाई। पावर इज इवन, therefore not satisfied for equivalent equation। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये चीज आपने बार बार देख लेना नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इस सूरत में हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। नाउ योर सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया दिस वन। ये अब आए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड रिव्यू एक्सरसाइज। और इसमें क्या है, क्या हमने करना है, क्या लॉजिक इस्तेमाल करनी है, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो 3x - 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 - 2x स्क्वायर रूट। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 के लिहाज से आप ये देखिएगा कि स्क्वायर रूट सेपरेट कर लीजिएगा। उसमें ये होगा कि हम टेकिंग स्क्वायर जब लेंगे तो हमें फॉर्मूले से बच सकते हैं, जैसे कि ये पहले ही स्क्वायर रूट सेपरेट था प्रीवियस पार्ट में। अब टेकिंग स्क्वायर लीजिएगा, वही स्टेप है, अब आगे देखते जाएं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर लेने से क्या होगा, दोनों के स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएंगे। 3x - 1 स्क्वायर रूट स्क्वायर इक्वल टू 8 - 2x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब यहां स्टूडेंट्स क्या एरर करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x - 1। अब बहुत जल्दी से क्या है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं और 2 को वैसे का वैसे रहने देते हैं। रूल ये है कि अगर a b की होल पावर इंडेक्स रूल के मुताबिक, तो आप पावर इसको सेपरेट करते हैं ना, याद है ना। तो यहां 2 स्क्वायर जो है वो 4 होगा और अब इसका स्क्वायर रूट खत्म होगा 8 - 2x। तो दिस वन इज अ कॉन्सेप्ट, इज इट लॉजिक। जिन जिन चीजों को मैं बता रहा होता हूं उन्हीं को आपने ध्यान रखना, और वही एग्जामिनेशन में आप लोग जब पेपर दे रहे होते हो तो एरर होता है। इट्स अ ब्लेंडर। 3x - 1 इक्वल 4 8 32 एंड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हम 4 to 8x। x चूंकि वेरिएबल है उसको आप सब्जेक्ट बनाने। 3x - 8x + 8x एंड -1 + 1। राइट और लेफ्ट में आए इक्वेशंस की, एक्सचेंज करें इनको तो ये आ जाएगा 11x इक्वल टू 33 एंड x इक्वल टू 33/11 एंड x इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास 3 आ गया। अब हम चेक करते हैं अगेन कि कहीं वही सिचुएशन तो नहीं है जो हमने पहले किया। नाउ चेक कीजिए, चेक आप इस इक्वेशंस में कर लें, सेपरेट है। 3x - 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 - 2x स्क्वायर रूट। नॉर्मली मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट ही को आपने अंडर प्रोसेस में रखना है, स्क्वायर रूट के बाद वाली इक्वेशन में आपने हरगिज चेक नहीं करना। अब पुट द वैल्यू, पुट x इक्वल टू 3। अब जहां x है वहां आपने 3 फीड कर देना है। देख लेने, मैंने पहले ही 3 लगा दिया। 3 × 3 - 1 स्क्वायर रूट
इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 इंटू 3। -2 को चले इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, 2 इंटू 3। अब इनको जल्दी जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट, 8 स्क्वायर रूट एंड इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहां फिर एक कॉन्सेप्ट है। अब यहां क्या है जनाब, उसी मैं इसलिए कह रहा हूं आज का लेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे। बजाय फिर आपको लग रहा है कि शायद ये राइट और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है, इसको आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। 8 स्क्वायर रूट को आप प्राइम नंबर्स में ले जाएं तो ये आएगा, यस बिल्कुल सही कहे 2 स्क्वायर रूट 2। अब बोथ साइड आप देखिएगा, ये क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं दोनों साइड, तो यहां आप लिखेंगे सेटिस्फाई। अब सॉल्यूशंस क्या होगा आपका, लास्ट में सॉल्यूशन सेट क्या होगा, लिख लिया करें सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट कहीं ये ना लिख दीजिएगा इट्स x3। दिस वन इज अ टुडेस लेक्चर। यही लेक्चर है, इसको देखिएगा, गौर कीजिएगा और बातों को समझिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत कुछ दुआएं मेरी आपके साथ, आपकी मेरे साथ। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।